यही कहना चाहेंगे कि इनको पीड़ित परिवार को और समाज को, क्योंकि इसमें परिवार भी पीड़ित है, समाज भी पीड़ित है, काफ़ी लोगों को चोटें आई हैं और आज सारा देश भी इस दुर्घटना को देख करके पीड़ित है। इनको न्याय मिलना चाहिए, इनकी बात को मानना चाहिए। लेकिन ये मैं पहली बार आज मैंने यहाँ धरने पे आके सुना कि पीड़ित परिवार पोस्टमार्टम कराना चाहता है और सरकार पोस्टमार्टम नहीं कर रही है, तो कभी भी नहीं सुना था। आप बताए तो कमिश्नर साहब, आपने कई साल नौकरी करी है। और ये भी सही है कि देखो पोस्टमार्टम तो करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट की एक फैसला भी है कि बोर्ड करेंगे, छोटे से छोटा पोस्टमार्टम भी, एक्सीडेंट का भी बोर्ड करता है आजकल, और उसकी वीडियोग्राफी होती है। तो इनकी वीडियोग्राफी हो जाए तो उसमें क्या है? ये तो यही मांग रहे हैं ना कि हमारी डेड बॉडी का बोर्ड पोस्टमार्टम करे और उसकी वीडियोग्राफी हो, तो उसका भी विरोध कर रही है सरकार। तो इसका मतलब सरकार में तो प्रजातंत्र है ही नहीं। जैसे कहते थे ना कि प्रजातंत्र में लोकराज से चलता है, फिर लोकराज कहाँ है? लोकराज है ही नहीं, जिसके लोकराज ही नहीं है, फिर उस पर डिमांड करना भी क्या है? दूसरा है, हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने एक कोई सिस्टम किया, बता रहे हैं 1 करोड़ रुपया मृतक को देंगे। ये को ना तो एक्सीडेंट में मरा, ये पुलिस की लाठियों से मरा, ना कोई किसी बीमारी से मरा, तो इस परिवार को 1 करोड़ रुपए की घोषणा तो जो राहत के तौर पर उसको देनी चाहिए, और इस परिवार के एक सदस्य को नौकरी देनी चाहिए, और जो इसकी जांच कराओ। मैं तो कहता हूँ पहले लोग देखें धरने को, जो ये कह रहे हैं हम तो तैयार है इंक्वायरी के लिए, ये कब मना कर रहे हैं? सरकार ही मना कर रही है, ये तो नहीं। तो इसमें ये मुख्यमंत्री जी की एक जिम्मेवारी बनती है, प्रदेश में पूरे एक वर्ग के, समाज नहीं, ये समाज से बड़ा वर्ग, पूरे वर्ग के साथ इतनी बड़ी ज्यादती, और मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं ले रहे, ये भी बुरी बात है। और मैं कोशिश करूंगा मुख्यमंत्री जी से हम बात भी करेंगे, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हम सारी बातों से अवगत कराएंगे, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो बिल्कुल हर परिस्थिति को वाच करने लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का हर नेता इस बात पर है कि इनके गरीबों के साथ ज्यादती ना हो। सर, पीड़ित परिवार धरने पे पीछे से घरों में छापेमारी पुलिस कर रही है, बिना पार्षद की मौजूदगी, बिना पीड़ित परिवार की मौजूदगी। जब सारे ये सबसे बड़ा जुल्म यूं करते, इस पर विश्वास कहाँ करोगे? ये भी गलत है। इसे हम लोग दबाव, इस परिवार को दबाना चाहते हैं, जुल्म, इसी को तो जुल्म और ज्यादती कहते हैं। दबाव बना रहे हैं ताकि लोग उस बात को भूल जाएं कि किसकी वजह से मर्डर हुआ, और अपनी सेफ्टी के लिए। ये भी गलत है। देखो, जब बच्चा मरा है, अगर सरकार में खोट ना होता तो एफआईआर तो दर्ज करनी चाहिए। एक तरफ तो कोर्ट ये कहती है कोई भी एप्लीकेशन आए एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए ना, इनकी वो भी नहीं सुनी जा रही बेचारे। सर, ये बड़ा सवाल है कि आज 6 दिन हो गए हैं धरने को चलते हुए, अभी तक जो है ना पीड़ित परिवार की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जबकि पुलिस की तरफ से इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि ऐसा पीड़ित परिवार मैंने आज तक नहीं देखा, बेचारा भला। और ऐसा समाज जो वाल्मीकि समाज के लोग बैठे, दूसरे समाजों के लोग बैठे, ये तो खुद कह रही है भाई पोस्टमार्टम करो। ये तो हमने देखा था भाई, जब तक दोषियों की गिरफ्तारी ना हुए हम पोस्टमार्टम नहीं करावांगे। ये तो ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम करो, और सरकार पोस्टमार्टम नहीं कर रही। तो मैं जनता से निवेदन करता हूं, इस देश की जनता से, कि सोचो कि न्याय है या अन्याय है, क्या राज है इस देश में। पुलिस का कहना है कि बयान दर्ज होगा तभी पोस्टमार्टम होगा, अभी तक बयान दर्ज नहीं। बयान कौन दर्ज करेगा? ये परिवार तो बैठे ही नहीं कि बयान है, कि मृतक के बयान होंगे। बयान के लिए 2 बार डीसी साहब को लिखत में दे दिया, फिर भी ये मुकदमा दर्ज नहीं कर। मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई कि ये किसका बयान लेना चाहूँ मैं? बयान ले उसके पिताजी का, वो तैयार है, बुला लो। नहीं, जो लिख के दिया है वो बयान ही है। वो जो लिख के दे दिया दरखास्त, वो बयान ही होता है। सर, लोकतंत्र में सबको अधिकार है आंदोलन करने का। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो फिर कांग्रेस पार्टी और आपकी विधायक सांसद का क्या स्टैंड है? हम उनके साथ है,
इनके साथ हैं भैया। पीड़ित परिवार कल प्रदर्शन करते हुए आईजी साहब से मिला था, तो पीड़ित परिवार का आरोप यह है कि आईजी साहब ने इन्हीं को धमकाया। ये भी गलत है। जो फरियादी फरियाद लेकर के जाए किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास और उसको धमकाया जाए, ये भी एक अपराध है। कांग्रेस की तरफ से आपकी मार्फत जो है संसद में किस तरह के सवाल होंगे? देखो इसके तो ये उसमें ये एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार कहती है दलित का उत्थान, और दूसरी तरफ जो हम लोग जो बात कह रहे थे, हमारे तो मजबूती इस बात की होगी कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था उसी का तो उल्लंघन हो रहा है, यही हम कह रहे हैं। और इस जाति से और पक्का हो गया कि दलितों के साथ इससे बड़ा न्याय क्या होगा भाई? दलितों के साथ इससे बड़ा न्याय क्या? ये टोटल संविधान का उल्लंघन है, इनका जो फंडामेंटल राइट है उसका उल्लंघन है। यही तो हम उठाएंगे। एक है ना जी, वीडियो वायरल होने लग रही है, महिलाओं को जेंट्स पुलिस पीटने लग रही है। प्रशासन चाहे तो उनको तुरंत मुकदमा दर्ज कर सकता है। होना चाहिए। उनको अगर प्रशासनिक अधिकारी मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, हम अदालत से करवाएंगे। कोई व्यक्ति, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया, कोर्टों ने, कि सूर्य निकलने से, सूर्य छिपने के बाद किसी भी महिला को जेंट्स जो सिपाही थानेदार है वो मेरे हिसाब से थाने में नहीं ले सकता। कितना भी बड़ा अपराध किसी महिला ने किया है तो वो महिला अधिकारी जाएंगी। हम उठाएंगे मामला। शुक्रिया।